हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउज एकेडमी। आई एम आस्था चौधरी। आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने प्रीवियस 3 वीडियो बहुत अच्छे से देखे हों। हमने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। कल आपसे हमने एक क्वेश्चन भी किया था। क्या क्वेश्चन था वो था कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कुचिपुड़ी ट्रेडिशन। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, चाहे हम वनडे एग्जाम की बात करें या अदर एग्जाम की बात करें। जहाँ भी आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हमें ये देखना है इसका जवाब आपने क्या दिया है। तो आधुनिक कुचिपुड़ी परंपरा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? भरत मुनि, सिद्धेंद्र योगी, बिरजू महाराज या फिर शंकरदेव। कौन है? तो इसका सही जो जवाब है वो है सिद्धेंद्र योगी जी जो है उन्हें माना जाता है कुचिपुड़ी के जनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस कुचिपुड़ी टीचर इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग विमेन एंड सोलो परफॉर्मेंस टू डांस? क्लियर है इतना? ठीक है, किस प्रसिद्ध कुचिपुड़ी गुरु को इस नृत्य में महिलाओं और एकल प्रदर्शन की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस में है वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा रेड्डी, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री या ए कृष्ण अय्यर। सही जवाब क्या है इसका? इसका जो सही जवाब है वो है वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द दारू इन कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस रिफर्स टू। दारू जो है, दारू शब्द यूज होता है कुचिपुड़ी प्रदर्शन में। इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था हमने। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो ऑप्शन है वो है अंतिम प्रार्थना, किसी पात्र का प्रवेश गीत और नृत्य, लयबद्ध पदचालन, वेशभूषा परिवर्तन। सही जवाब जो है वो क्या है? वो है कैरेक्टर्स एंट्री सॉन्ग एंड डांस। तो एक एंट्री सॉन्ग होता है जब भी जो परफॉर्मर होता है स्टेज पे एंट्री करता है, उस टाइम जो गाना बजता है या जो डांस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी ट्रेडिशन में दारू कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलें नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज अ मास्टर ऑफ बोथ भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो भरतनाट्यम भी और कुचिपुड़ी दोनों का ही उस्ताद है? ऑप्शंस क्या हैं? सोनल मानसी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई या फिर जो है पद्मा सुब्रमण्यम। आई होप आपने अगर समझा होगा दोनों वीडियोस को अच्छे से, आपको पता होगा यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? वो भरतनाट्यम से भी जुड़ी है, कुचिपुड़ी से भी जुड़ी हुई है। क्लियर इतना? चले, कुचिपुड़ी लिरिक्स आर प्राइमरली रिटन इन विच लैंग्वेज। कुचिपुड़ी के जो गीत हैं मुख्यतः किन भाषाओं में लिखे गए हैं? ऑप्शंस क्या है? तमिल संस्कृत, तेलुगु संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु या फिर मलयालम और तमिल। तो किस में लिखे गए हैं? तेलुगु और संस्कृत जो है इसमें लिखे गए हैं। किसकी जो है, किसकी सॉन्ग? कुचिपुड़ी के जो गीत वो लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब आता है कथकली। इसके क्वेश्चंस हमने पूरे करे हैं। अब हम बात करने वाले कथकली। हमने कितने क्लासिकल डांस पढ़ चुके हैं? हमने भरतनाट्यम कर लिया है, हमने कुचिपुड़ी कर लिया है। अब बात कर रहे हैं हम केरल के कथकली की। चलिए, आपने ये फोटो देखी है, आपने देखी होगी फोटो। एक जो हेवी जो उसका मेकअप होता है और एक मुखौटा लगा हुआ होता है। मेनली आप इससे जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसको? कुचिपुड़ी को, सॉरी कथकली को। चलिए, केरल का है ये। ओके, ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करते हैं हम अगर कथकली की, तो कहाँ से है? ये जो ओरिजिनेट हुआ है ये हुआ है केरल से। ठीक है, कब? अराउंड 17th सेंचुरी, मतलब बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, केरल से हुआ है अराउंड 17th सेंचुरी। क्लियर? ओके, मीनिंग ऑफ द वर्ड कथकली लिटरली मीन्स। ओके, कथकली का मीनिंग क्या होता है? कथकली का जो मीनिंग होता है वो होता है स्टोरी प्ले, मतलब कि शाब्दिक अर्थ है कथा और नाटक, है ना। कथा, यहाँ से कथा, और कली मतलब कि वहाँ से आ जाता है नाटक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कहानी, कथा, कली मतलब कि नाटक। ये हमें याद रखना है। क्लियर इतना? अब ये क्या है? इट इज़ अ बैंड ऑफ डांस, ड्रामा, म्यूजिक एंड रिलीजियस डिवोशन। यह नृत्य, नाटक, संगीत और भक्ति का जो क्या है, भक्ति का बहुत ही अच्छा एक संगम होता है। आई होप आपने ये डांस देखा हो। चले नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेचर एंड परफॉर्मेंस देखें, स्वरूप और प्रदर्शन देखें। तो क्लासिकल डांस ड्रामा है ये। क्या होता है? इट इज़ अ क्लासिकल फॉर्म वेयर स्टोरीज वर फ्रॉम रामायण द्वारा जो है रामायण की होती है, उसके अलावा महाभारत आर डिपिक्टेड
ठीक है। ये एक शास्त्रीय शैली है जहाँ रामायण महाभारत की जो गाथाएं हैं, स्टोरीज हैं, वो जो है वो डिपिक्ट करी जाती है, नाटक के माध्यम से चित्रण किया जाता है। अब इसमें क्या है, नो स्पोकन डायलॉग, देयर इज नो स्पोकन डायलॉग, इसमें जो है कोई भी मतलब ये कहें कि कुछ भी बोला नहीं जाता है, केवल और केवल माध्यम से, किसके माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से पूरा का पूरा डिपिक्ट किया जाता है, किसको, स्टोरी को, ठीक है। ओनली टोल्ड थ्रू जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन, जेस्चर्स के माध्यम से और एक्सप्रेशन के माध्यम से जो है स्टोरी टेलिंग करी जाती है। याद रखें किसके बारे में, कथकली के बारे में, ओके। बिना संवाद के ट्रेडिशनल सेटिंग क्या होता है, पारंपरिक रूप से इसका प्रदर्शन मंदिरों के प्रांगण में रात भर जो है किया जाता था। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, कथकली की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आता है कैरेक्टर एंड मेकअप। अब आप याद रखिएगा कैरेक्टर एंड मेकअप जो है इसका एक बहुत ही जरूरी पहलू है जो आपको जानना है। क्यों, क्योंकि जो इसमें जो हैवी मेकअप होता है इसी से जाना जाता है कथकली को, यही इसकी विशेषता है। चलिए, द मेकअप इन कथकली एक्ट्स लाइक अ मास्क एंड डिफाइंस द कैरेक्टर्स नेचर। क्या कहता है, कथकली में मेकअप और मुखौटे की तरह काम करता है और पात्र के स्वभाव को भी परिभाषित करता है। आपने इसके बाद एक फोटो लिखी होगी, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, इसमें जो है मुखौटा और जो कलर होता है फेस का वो अलग अलग चीज़ें प्रदर्शित करता है। जैसे कि ग्रीन है तो नायक या हीरो को प्रदर्शित करता है, ब्लैक है तो डीमन को प्रदर्शित करता है, रावण को प्रदर्शित करता है। अगर रेड कलर है यहीं पर फेस पर तो वो क्या प्रदर्शित करता है, विलन को प्रदर्शित करता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, कहते हैं यहाँ देखेंगे कथकली में मेकअप एक मुखौटे की तरह काम करता है और पात्र के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। पहला है पचा या फिर ग्रीन, ठीक है, वहाँ पचा बोलते हैं मतलब ग्रीन, रिप्रेजेंट नोबल हीरोज, है ना। नोबल हीरोज मतलब महान नायकों, जैसे राम और कृष्ण के दिव्य पात्रों का प्रतीक है। कैसा, ग्रीन कलर, पचा जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है काठी। काठी कैसा होता है, रेड स्टिक, है ना। रेड कलर जो होता है वो क्या होता है, एक जो है नोबल विलन को प्रदर्शित करता है, एविल को, बुरा जो होता है बुराई को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है ब्लैक, कारी। कारी क्या होता है, डीमंस को, फॉरेस्ट ज्वेलर्स को या एक्सट्रीमली विग्ड कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, मतलब कि राक्षसों को, वनवासियों को या फिर अत्यधिक जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके कैरेक्टर को जो है प्रदर्शित करता है। कैसा, कारी, ब्लैक कलर। उसके बाद हम देखिए मिनुक्कू, येलो ऑरेंज जो कलर होता है, मृदु कलर जो होता है वो है ऋषियों के लिए, सेज के लिए या फिर महिलाओं को प्रदर्शित करता है वो, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए म्यूजिकल एलिमेंट। तो म्यूजिक की बात करें तो सोपान संगीत, पार्श्व संगीत केरल की पारंपरिक सोपान शैली का अनुसरण यही करता है, मतलब इसमें बजाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें आता है ढोल, मंडलम और झांझ जैसे जो है वो शामिल है। और बाकी देखिए इसमें इस नृत्य में 24 मूलभूत हस्त जो है मुद्राओं का उपयोग किया जाता है ये पूरा कथकली करने में। क्लियर इतना। चले नेक्स्ट देखते हैं फेमस आर्टिस्ट की बात करते हैं। तो फेमस आर्टिस्ट कौन कौन है, एक है कला मंडलम गोपी, ठीक है। कला मंडलम गोपी क्यों जाना जाता है, नायक के रोल के लिए जाना जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कैसा, जो ग्रीन कलर किसको प्रदर्शित करता है, हीरो को प्रदर्शित करता है। तो जो कला मंडलम गोपी है उन्हें जाना जाता है इनकी रिनोन्ड फॉर पचा या फिर हीरोइक रोल, ठीक है। उसके बाद एक है इनका नाम है रामकुट्टी नायर। रामकुट्टी जो है एक वर्सेटाइल लेजेंड है, डांसर हैं, किसके हैं, कथकली के हैं, ठीक है। उसके बाद है कोटकल शिवरमन। कोटकल शिवरमन कहाँ से है, दे पोर्ट्रे फीमेल रोज। हमने देखा था मृदु या मृदु कलर जो है येलो ऑरेंज कलर जो मुखौटा पहनते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, फीमेल को। उसके लिए कौन फेमस है जो इसका पात्र निभाते हैं, वो है कोटकल शिवरमन, ठीक है। उसके बाद है गुरु कुंचुकुरुप, बॉट ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन टू कथकली। तो गुरु कुंचुकुरुप जो है इन्होंने कथकली को विश्व मंच पर इसकी पहचान दी है, ये हमें याद रखना है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं मोहिनी अट्टम पर। मोहिनी अट्टम बड़ा ही ग्रेसफुल डांस होता है, इसे मेनली जो है महिलाएं ट्रेडिशनली करती हुई आई हैं। हमें याद रखना है इसे क्या कहा जाता है, इसे डांस ऑफ एन्चांट्रेस कहा जाता है, मोहिनी का नृत्य कहा जाता है। कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत केरल में होती है, याद रखिएगा केरल में, भारत में हुई। कहाँ से आया है मोहिनी अट्टम नाम, तो मोहिनी से आया है।
मोहिनी किसका फीमेल अवतार था? ये था लॉर्ड विष्णु का जो है फीमेल अवतार था। हम सभी जानते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था उसमें क्या हुआ था, एक साइड दानव थे, राक्षस थे, और एक साइड भगवान थे। जब दोनों में जो है इस चीज़ का झगड़ा होने लगा तो दानवों को या फिर राक्षसों को अगर अमृत मिल जाता तो क्या होता, सृष्टि का विनाश हो जाता। ठीक है, तो इसलिए जो है विष्णु भगवान एक फीमेल का अवतार लेकर आते हैं, मोहिनी का अवतार लेकर आते हैं, किसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो दानवों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो याद रखना वहां से आया है फीमेल अवतार लॉर्ड विष्णु का मोहिनी से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अट्टम। यहाँ पे अट्टम का मतलब क्या होता है? अट्टम का मतलब होता है डांस, नृत्य से होता है, याद रखेंगे इसको। चलिए ओके, अब ये क्या है, 16वीं शताब्दी में केरल के मंदिरों की परंपरा के भीतर विकसित हुआ। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। अब हमें ये भी याद रखना है जो ये मोहिनी अट्टम जो है इसमें क्या होता है, मोहिनी अट्टम में जब भी जो वेशभूषा होती है इसमें जो साड़ी होती है, इनकी वेशभूषा जो होती है साड़ी, उसकी बॉर्डर कैसे होती है, सुनहरी किनारी की होती है, गोल्डन बॉर्डर होती है। ये क्वेश्चन आपके NTPC और एक बार जो है SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी हमें याद रखना है वेशभूषा का। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेचर एंड मूवमेंट। तो सोलो डांस होता है, मतलब एकल डांस होता है। इसके अलावा लास्ट से होता है डोमिनेंस। हमने आपको पढ़ाया है लास्ट से, और क्या हमने पढ़ाया था आपको, एक लास्ट एक तांडव, दो होते हैं कैरेक्टर किस चीज़ के, एक डांस के होते हैं। तो लास्ट से मतलब ये फेमिनाइन एनर्जी को प्रदर्शित करता है, तो ये उसमें डोमिनेंस होता है। ठीक है, फेमिनाइन ग्रेस को। ओके, उसके बाद फ्लूइड मूवमेंट होता है, मतलब ये सॉफ्ट सर्कुलर और स्विंग स्टेप्स होती हैं, बड़ी ही सॉफ्ट सी होती हैं। तो ये याद रखिएगा, तरल गति जो है इसमें फॉलो की जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो मेकअप और कॉस्ट्यूम की बात करें, इससे क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान देना है। तो कसावू की साड़ी, ठीक है, कसावू साड़ी जो है वो इसमें यूज होती है, कसावू कपड़े की साड़ी। डांसर वियर वाइट और ऑफ वाइट साड़ी विद अ डिस्टिंक्ट गोल्ड बॉर्डर, है ना, याद रखिएगा गोल्डन बॉर्डर या फिर कसावू जिसे कहते हैं, इसकी साड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें मेकअप जो है आंखें और लाल होठों पर जोर देते हैं, प्राकृतिक सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फेमस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं हम, किसके, मोहिनी अट्टम की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहला नाम है कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, बड़ा नाम है। ठीक है, केरल जो है, केरल या साउथ इंडिया में ऐसे ही नाम होते हैं, याद रखना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सभी के नाम याद रखने हैं, लेकिन जो है मेन कलाकारों के आपको नाम याद रखने हैं। जैसे किसने शुरुआत करी है, कौन जो है मॉडर्न क्लासिकल डांस जो पर्टिकुलर है उसका कौन जनक माना जाता है, या फिर अगर किसी ने उसको ग्लोबल स्टेज पे पहचान दिलवाई, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा। इनको कहा जाता है मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। क्या कहा जाता है, मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद शी इज क्रेडिटेड विद रिवाइविंग द डांसेस फ्रॉम नियर एक्सटेंशन, मतलब कि जब ये जो है नियरली विलुप्त होने की कगार पर था मोहिनी अट्टम, तब उसको पुनर्जीवित किया किसने, कल्याणकुट्टी कलामंडलम अम्मा ने। ठीक है, इन्होंने शास्त्रीय कला की तकनीकों प्रशिक्षण विधियों का जो है मानकीकरण कर स्टैंडर्डाइजेशन किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कनक रेले। कनक रेले जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, ये है कनक रेले। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किसका किया है, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, कहाँ पर, मुंबई में। किसे सिखाने के लिए, मोहिनी अट्टम को सिखाने के लिए। फिर आता है सुनंदा नायर जी का नाम। सुनंदा नायर जो है ये कल्याणकुट्टी अम्मा की एक प्रमुख शिष्या है। इन्होंने क्या किया है, शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट इन इंडिया टू अर्न अ मास्टर डिग्री इन मोहिनी अट्टम। अगर आप ये जानते हो, अगर आपको पता हो कि क्लासिकल डांस में मास्टर डिग्री, PhD ये सब जो है पूरे कोर्सेज होते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल के कोर्सेज होते हैं। तो ये जो है कौन, सुनंदा नायर जी जो है इन्होंने मास्टर डिग्री ली है। मास्टर डिग्री लेने वाली पहली जो है ये स्टूडेंट है, कौन से, मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लवी कृष्णन का नाम आप याद रखेंगे, जयप्रभा मेनन जी का नाम याद रखेंगे। इन्होंने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनी अट्टम की स्थापना करी है। इसके बाद आता है गोपिका वर्मा का नाम, रिनोन्ड फॉर हर स्ट्रॉन्ग अभिनय। ठीक है, इनका जो है आपको नाम याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखिए। ओके, इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। बताइए, मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या है इसका सही जवाब जो है वो है केरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ डांस स्टाइल, मोहिनी अट्टम किस टाइप की डांस स्टाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लास्य। क्लियर, अभी हमने आपको बताया। इसके बाद आता है
यहाँ पर वॉट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ जो है वो है मोहिनी का नृत्य या डांस ऑफ इंचेंट्रेस, याद रखना। उसके अलावा है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में सामान्यतः कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है वाद्य यंत्र प्रयोग? इसमें जो सही जवाब है वो है इडक्का मृदंगम। ये देख सकते हैं इडक्का, ये है मृदंगम की फोटो, देख लीजिए इसको, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ मोहिनी अट्टम। ऑप्शन है रेड सिल्क साड़ी, ब्लू कॉस्ट्यूम, ब्लैक अटायर, वाइट ऑफ वाइट या फिर गोल्डन बॉर्डर, ठीक है, सफ़ेद सुनहरी किनारी कसाबू की साड़ी। अब ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल अगले इसके पार्ट में, ठीक है।